नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक पर आने के बाद मेरी हिंदुस्तान की यात्रा सफल हो गई। यह वक्तव्य हांगकांग से आए साहित्यकार व लेखक दयालन हरजानी दादुजेन ने स्मारक पर भ्रमण के दौरान कहे। स्मारक देखने के बाद मेरी परिकल्पना के बाहर यहाँ की खुशबू मुझे सिंध की अनुभूति जैसा महसूस हुआ। मैं अपने आप को सिंधी होने पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। महाराजा दाहरसेन हिंद के महान राजा थे जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया। इस स्मारक पर यदि मैं नहीं आता तो मेरी हिंदुस्तान की यात्रा अधूरी होती। स्मारक पर इतिहास से रूबरू होने व ज्ञान मिलने से आने वाले समय पर और लिखने का अवसर मिला है जिसे देश दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। स्मारक पहुंचने पर भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, समारोह समिति के कवनल प्रकाश किशनानी, सुधार सभा के संरक्षक ईश्वर ठारानी, प्रभु ठारानी, विशाल वाधवानी, मुंबई अजयनगर सिंधी समाज के टी वाधवानी सहित कार्यकर्ताओं ने हिंगलाज माता की पूजा अर्चना, महापुरुषों के प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन, सिंध के मानचित्र पर राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प, महाराजा दाहरसेन के जीवनी की दीर्घाओं का अवलोकन करते हुए संग्रहालय में सिंध के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी ली। इस अवसर हरजानी का शैल, माला, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में बार संघ के सदस्यों ने केकड़ी में पूर्व में पदस्थापित रह चुके न्यायाधीश अंकित परिहार का केकड़ी आगमन पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया। इस अवसर पर पाली में पदस्थापित न्यायाधीश अंकित परिहार का बार संघ की ओर से अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष रामावतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर, एडवोकेट सलीम गौरी, सत्यनारायण हावा एडवोकेट, नवल किशोर पारीक एडवोकेट, डॉक्टर मनोज आहूजा, शिव प्रताप सिंह राठौर, गजराज सिंह कानावत, पवन सिंह भाटी, दशरथ सिंह कांडलोट, अनुराग पांड्य, पुस्तकालय अध्यक्ष विजेंद्र पाराशर, कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट सुरेंद्र धन्नावत, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौर, दिनेश टाक, कोषाध्यक्ष कुश बागला, रवि शर्मा सहित कई अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए साफा बंधवाया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौर ने बार संघ केकड़ी के द्वारा चलाई जा रही परिपाटी की जानकारी देते हुए कहा कि बार के साथ आपका मधुर व्यवहार रहा है, इसी व्यवहार का परिणाम आज का कार्यक्रम है। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की केकड़ी बार एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा यह एक अच्छी परिपाटी चलाई जाती है कि जो न्यायाधीश यहां पदस्थापित रह चुके होते हैं उनके साथ पारिवारिक सदस्य के रूप में मान सम्मान देते हैं तथा यहां आने पर सम्मान व अभिनंदन करते हैं। बार संघ के उपाध्यक्ष रामावतार मीना ने संबोधित करते हुए न्यायाधीश परिहार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नए अधिवक्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ उनका सकारात्मक सहयोग किया जिसकी वजह से ये बार उनको कभी नहीं भूल सकती। कार्यक्रम को सत्यनारायण हावा एडवोकेट ने भी संबोधित करते हुए परिहार के सहज एवं सरल व्यवहार की तारीफ की। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बार के सदस्यों को आज उनके आगमन के अवसर पर काफी खुशी है। बारिश के मौसम की वजह से कार्यक्रम विशाल नहीं रखा जा सका जिसका उनको खेद है। वहीं न्यायाधीश अंकित परिहार ने बताया कि वर्तमान में वो पाली जिला मुख्यालय पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं। आज न्यायिक कार्य के अवसर पर केकड़ी आने पर जिस प्रकार से बार व बेंच ने उनका सम्मान किया वो उसके लिए आभारी है। उन्होंने कहा कि बार के सकारात्मक सहयोग से ही बेंच अपना काम न्यायिक कार्य सुगमतापूर्वक कर पाती है। केकड़ी बार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि केकड़ी में उनकी पहली पोस्टिंग थी जहां पर उन्हें बहुत सकारात्मक माहौल व सहयोग मिला था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि केकड़ी बार एसोसिएशन राजस्थान की एकमात्र ऐसी बार है जिसका बेंच के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण रिश्ता रहता है। यही कारण है जो यहाँ की बार बेंच को न केवल सम्मान देती है वरन यहाँ की बार द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से यहाँ न्यायिक कार्य संपादित करवाने में सकारात्मक सहयोग भी किया जाता है। बार एवं बेंच के सौहार्दता रिश्तों की मिसाल है। सबसे इस तरह की नई परंपराओं को और आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। युवा एडवोकेट जो पहले
प्रयास देते हुए हम इस प्रकार की नए नवाचार हम लोग कर रहे हैं और उसमें जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे माहौल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जा रहा है और हमारे परिवार की जो न्याय परिवार के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं की वजह से आज हमारी सोसाइटी में एक वकील की इज्जत तभी है जो न्याय दिला पाने में सक्षम होते हैं। हम समाज में जो व्यक्ति हमारे पास आता है उसको न्याय दिला पाने की स्थिति होते हैं, तभी हमें इज्जत सम्मान मिलता है। तो इससे हमारा परिवार अच्छा होगा और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। तो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीदों पर और हमारे जो काम कर सकते हैं आज आप बताए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जब भी हमें मिले आप हमारे यहाँ जरूर बताएं और हमें भी विशेष कोई यहाँ की बात हमें भी आप देखने जाए। आज मैं फिर से कहूँगा का मौका है कि जो सर हमारे यहाँ सभी कर गए हैं आप लोग वापस आए और ये हमारी बात का एक मापदंड है। मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ से जाता है और हम उनको पार्टी देते हैं, इसका मतलब उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है हमारी नज़र में। और अगर पुनः वो कभी एविडेंस में या कभी केगरी आते हैं और उनका हम सम्मान कर रहे हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि इनके कार्यकाल से बहुत संतुष्ट है और वास्तव में मैंने उनके सामने वकालत की और इनके फैसले देखे हैं बिल्कुल निष्पक्ष और इतने रिलीफ पेड होकर सर जैसे तो इन्होंने दिए हम बहुत प्रभावित थे क्योंकि ये भी युवा थे और हम भी उसमें काफ़ी कम एज थे। और मैं मानता हूँ कि ये जहाँ पे भी ऐसे काम कर रहे थे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे और हम ये आशा करते हैं और मैं छोटी बात बताते हैं तो पूरी कार्यकारिणी कर्मचारी से स्वागत करना चाहता हूँ और साथ ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जब भी इधर पधारे जरूर आए हमारे टीम में आपके प्रति मान सम्मान जैसा पहले था वैसा आज से रहेगा और हमें पधारेगा। आया है लेकिन मैं आपको बता दूँ आप भी बराबर इसको निभा रहे हैं और हमने जब आपको फोन किया है तो भाई साहब दर्शन करना फिर ना देंगे तो आपको मेरे व्यक्ति व्यवस्था करा दूँगा। आपका भी प्रेम और खाने से बराबर वैसा ही रहा है। ये इस बात का दोषक है कि हमारे बाहर और देश के रिश्ते कितने मधुर रहे और चाहते हैं कि आप वापस एडमिशन बढ़कर गए हमारे यहाँ मुंबई में रहो और उसकी एग्जाम से आपने शुभकामनाएं करें। आज साहब यहाँ बता रहे हैं वो खुशी की बात है लेकिन उसके बारिश की मौसम की वजह से अधिकता वो कुछ भी नहीं कर पाए। उसके अलावा साथ के साथ फैमिली पर गुजारी हुई है तो आप ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे। इस वजह से प्रोग्राम में हम सभी को आमंत्रित नहीं कर पाए और इस प्रोग्राम को भव्य नहीं कर पाए उसके क्या माफी चाहता हूँ कि बारिश हमारा प्रोग्राम था बारिश से रखने का था बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो गया वो आगे नहीं बोला था। नेक्स्ट टाइम आप सभी बता रहो और समय लेकर बता रहो ताकि पूरी बार उपस्थित हो सके यहाँ और आपका स्वागत करेंगे। वर्षों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ और मतलब फॉर्मेलिटी की बात नहीं, ऐसा सही में लग रहा है कि आपके बीच ही था। कभी भी आप जैसे जुड़े रहते हैं, फ़ोन आते हैं, कभी नंबर किसी काम में रहते हैं तो सबसे हमेशा ही ऐसे औपचारिकता नहीं लगी थी। तो मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ रही थी तो मैंने हमेशा यहाँ से सीखने की कोशिश करी। कभी भी कोई एडवोकेट में जजमेंट के साथ कोई केस लॉ देख जाते थे तो उससे ही सीखने का बात जैसे कहते हैं कि माइंड सब सिखानी चाहिए। बात तो सही बात है, जो एडवोकेट जितनी मेहनत करते हैं और वो जो इसके परिश्रम के साथ केस लॉ या बहस करते हैं उससे इतना सीखने को मिलता है वो कोई भी किताब या अकेडमी मेरे हिसाब से तो नहीं सिखा रहा हूँ। पहली मैं कहता हूँ मेरी कर्म भूमि केकड़ी रही तो इतना अच्छा अफसर निकला, यहाँ पे इतना अच्छा टाइम निकला, अधिकारी सब बढ़िया यहाँ पे थे और यहाँ पे कर्मचारी बढ़िया, सब एडवोकेट बढ़िया। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब अभी भी याद करता हूँ जब पहले पुराने कोई जजमेंट या ऑर्डर में अपने देखता हूँ तो मुझे याद आती है कि कैसा रहा था यहाँ पे। बहुत बढ़िया जगह में देखने को 4 साल बाद बहुत लग रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है। अपने हमारे नगर की यही जो मौजूद है मैं यही चाहता हूँ जिस तरह से ये प्रगति कर रहा है आने वाले वर्षों में वर्क देखने में यहाँ और सुने कि वर्क इतना यहाँ पे है और काफ़ी उम्दा वर्क है सबका। बिल्कुल आप सबको मैं कम टाइम दे पाए धन्यवाद। निकटवर्ती ग्राम छछुंद्रा में आज जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर से कांवड़ लेकर आए 60 कांवड़ियों का ग्रामीणों द्वारा पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया तथा शिव भक्तों की उपस्थिति में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी संपादित किया गया।
पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी ग्राम के 60 शिव भक्त पुष्कर से कांवड़ लेकर आए थे, जिनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पत्रकार रामसुख गुर्जर, भाजयुमो अजमेर देहात जिला मंत्री भंवरलाल भडाना, डॉक्टर संजय रॉय, विष्णु प्रजापत, भंवरलाल प्रजापत, कालूराम प्रजापत, चौथल प्रजापत, नानू गुर्जर, देवीलाल प्रजापत, कमलेश, गोकुल, रामधन पोशवाल, रामलाल प्रजापत, गोविंद, गणेश, मुकेश, किशन सिंधु बना, भेरू सिंह, रंगलाल भडाना, शत्रुघ्न जांगिड़ सहित कई शिवभक्त मौजूद रहे। मसूदा विधायक राकेश पारीक की अनुशंसा पर गहलोत सरकार ने मसूदा विधानसभा के कई गांवों में डामरीकरण सड़कों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी है। इन गांवों में डामरीकृत सड़कें नहीं होने के कारण कई वर्षों से गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन गांवों की सड़कों की मिली स्वीकृति विधायक पारीक के प्रयास लाए रंग। जामोला से मोहनपुरा रोड आडेरा तक 4 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 30 लाख, गुड्डा रामपुरा से बाबा अमरनाथ आश्रम तक 2 किलोमीटर के लिए 65 लाख, थलका बाडिया से बलाद तक 3.5 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 15 लाख, रागपुरा देवमाली रोड जसवंतपुरा बालेसरिया प्रतापपुरा प्रथम किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 30 लाख, शौंगर नई स्कूल से लुम्ब की कोठी वाया तेजाजी का बढ़िया कुम्हारिया नाडी कुपावतों की 5 किलोमीटर 1 करोड़ 60 लाख, चावंडिया से लक्ष्मीपुरा 3 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ चौथा ख, पार्लिया से गोवर्धनपुरा बिलिया तक 4 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 30 लाख, कुम्हारिया गांव से हाथीपुरा होते हुए टाटोटी रोड 4 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 30वां ख, शिवपुरी से मेवातियों की ढाणी तक 1 किलोमीटर के लिए 34.50 लाख की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इन गांवों की सड़कों की डामरीकरण के बजट जारी होने की सूचना गांव वालों को मिलते हैं। गांव वालों के चेहरे खिल उठे व विधायक राकेश पारीक का आभार प्रकट किया और बताया कि अब लंबे समय बाद हमारी मुख्य समस्या का समाधान हो पाएगा। बांधनवाड़ा ग्राम पंचायत की वार्ड पंच नीतू शर्मा, उसके पति रोहित शर्मा, देवर सुनील शर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी को उपखंड अधिकारी के कार्यालय में भिनाए तहसील के नायब तहसीलदार हरिसिंह मीना के साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने, धक्का मुक्की करने के बाद नायब तहसीलदार द्वारा भिनाए थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353, 504, 506 व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3 में पंजीबद्ध होकर पुलिस उप अधीक्षक खीवसिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त घटना की क्षेत्र में चहुं और निंदा हो रही है। घटना के 4 महीने बाद भी भिनाई पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष देवकांत शर्मा व संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा नेतृत्व में भिनाई उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी को राज्य के पुलिस महानिदेशक, अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सहित जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। इस अवसर पर बार के संरक्षक एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका आज तहसीलदार हरिसिंह मीना के अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल व सरकारी अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया था, जिस पर आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा आवेदन को वापस ले लिया। इस पर उन्हें आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ ही उसी दिन जमानत आवेदन निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपीगण की ओर से पूर्व में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का आवेदन भी प्रस्तुत हुआ था, जिसे भी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस मामले में राजस्थान पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया जा चुका है। उसके बावजूद भी भिनाई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिस पर आमजन सहित अधिवक्तागण में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ हुई घटना को ही जब पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है, तो आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। गौरतलब है कि वार्ड पंच नीतू शर्मा व उसके परिजनों द्वारा वार्ड पंच बनने के बाद से ही हर किसी की शिकायतें करके आमजन को परेशान किया जाता रहा है। वार्ड पंच ने पहले 100 से ज्यादा शिकायतें वर्तमान सरपंच भंवर कंवर शेखावत की थी, फिर अचानक से उसके पक्ष में आकर ग्रामीणों की शिकायतें करने लगी। अपने वार्ड से संबंधित ना तो उसने आज तक कोई समस्या रखी है, ना मीटिंग में जाती है, ना कभी वार्ड सभा का आयोजन किया, ना ही वार्डवासियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है, बल्कि वो कभी चारागाह भूमि की शिकायत करती है तो कभी किसी व्यापारी की शिकायत करती है। प्रशासन को गलत अपडेट देते हुए शिकायतें करना इनकी फितरत में है।
इन्हीं शिकायतों के चलते उसने उसके पति तथा देवर की मौजूदगी में भिनाई के नायब तहसीलदार के साथ बदसलूकी करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिस पर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई में मुकदमा नंबर 68 वर्ष 2022 पंजीबद्ध किया गया। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है तथा इस पूरे परिवार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। लेकिन आज 5 महीने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षेत्रवासियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो चुका है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पूर्व में भी इनके द्वारा कई आपराधिक गतिविधियां की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हाथ होने की वजह से इनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। अब जब इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही आपराधिक कृत्य कर दिया है तो आमजन में इनके खिलाफ रोष व्याप्त हो चुका है। विगत दिनों पुलिस थाना भिनाई के कार्मिकों ने इनके घर पर दबिश दी थी, जिसके बाद इनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस व नायब तहसीलदार के खिलाफ एसपी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर दिया, जिसकी भी जांच हो चुकी है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 5 महीने बीत जाने पर भी गिरफ्तार नहीं करने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कहते हैं नायब तहसीलदार हरिसिंह मीणा जी? हरिसिंह जी का कहना है कि मैंने जो रिपोर्ट दी थी उससे संबंधित 2 अधिकारियों के सामने साक्ष्य दे चुका हूं, हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रख चुका हूं। गिरफ्तारी पर रोक नहीं होने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। बार एसोसिएशन ने 3 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने के साथ ही नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की अनुमति भी मांगी है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने बांदरवाड़ा निवासी आरोपी सुनील शर्मा, रोहित शर्मा और नीति शर्मा की ओर से जो जमानत आवेदन, अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसको उनके अधिवक्ता द्वारा विड्रॉ करने के आधार पर खारिज कर दिया गया है। साथ ही आरोपीगण को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगे तथा उसी दिन उनके जमानत के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी, उसी दिन उस जमानत के आवेदन पर निर्णय दिया जाएगा। चूँकि ये मामला हमारे क्षेत्र के तहसीलदार से संबंधित है, इसलिए काफ़ी चर्चित मामला रहा है। इस मामले में इन आरोपियों ने 24 फरवरी को यहाँ के भिनाई के तहसीलदार नायब तहसीलदार हरिसिंह मीणा के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए और धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज की थी, काफ़ी बदसलूकी की थी। और 24 फरवरी के बाद से ही आरोपीगण भिनाई पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस मामले में आरोपीगण ने अनुसंधान ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर दूसरे आरपीएस अधिकारी द्वारा भी अनुसंधान किया जा चुका है। साथ ही इन आरोपियों ने पहले भी राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए इस मामले को झूठा बताते हुए धारा 482 में आवेदन प्रस्तुत कर एफआईआर को खारिज करने की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। और आज इनका ये जमानत आवेदन भी खारिज हो चुका है। अब इनकी गिरफ्तारी होना तय है। चूँकि ये मामला यहाँ के आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए बार एसोसिएशन और अधिवक्तागण ने इस मामले में इनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, जिस पर पुलिस थाना भिनाई द्वारा 24 फरवरी के बाद से इनको गिरफ्तार नहीं किया जाकर के इनको पूरा मौका दिया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि इनकी जमानत आवेदन भी, अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज हो चुका है, तो अब इनकी गिरफ्तारी तय है। इस मामले में इनकी गिरफ्तारी होने का सभी आम जनता इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये और इनका पूरा परिवार यहाँ के आम लोगों को परेशान करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा ग्रामवासियों की तरफ से शिकायतें की जा चुकी है। और आज जब ये जमानत का आवेदन का खारिज हुआ तो क्षेत्रवासियों ने कहा कि ये ठीक रहा और अब इनकी गिरफ्तारी होना तय है। पदंगा पंचायत को श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा सम्मानित होने पर बांदनवाड़ा चौराहे पर पहुंचे सुनील जी कावड़िया का गिरधर जी वैष्णव द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। वहीं मौजूद थे मनीष जी, सुरेश जी जांगिड़, गणपत जी जांगिड़, मनदीप जी आदि ग्रामीण जन मौजूद रहे।